हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के आज के इस सत्र में हम तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। आरंभ करने से पहले पिछले सत्र में चला आया प्रकरण कृपया अपने ध्यान में ले आइए, ताकि आगे समझने में आसानी हो। जैसा कि अभी कहा, पिछले श्लोक में भगवान ने यह कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इस पर अब ये शंका हो सकती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक कर भी तो अपने को अक्रिय मान सकता है। अपनी इंद्रियों की क्रियाओं को जबरदस्ती हठपूर्वक रोककर स्वयं को अक्रिय मान सकता है। इसका समाधान करने के लिए भगवान ने 6ठे श्लोक में बताया है कि ये जो शंका पैदा हुई है, इसका समाधान भगवान अब 6ठे श्लोक में कर रहे हैं। तो तीसरे अध्याय का 6ठा श्लोक इस प्रकार है। जो कर्मेंद्रियों अर्थात संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी यानी मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कर्मेंद्रियां जो भगवान ने शब्द दिया है श्लोक में, इसका अभिप्राय 5 कर्मेंद्रियों वाक हस्त पाद उपस्थ और गुदा से नहीं है, बल्कि इसके साथ 5 ज्ञानेंद्रियां यानी कि श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण ये भी साथ नहीं है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं हो सकता। इसके सिवाय केवल हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोकने से तथा आँख कान आदि ज्ञानेंद्रियों को ना रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। अर्थात जब तक ये सभी को नहीं रोका जाएगा तब तक मिथ्याचार की बात लागू नहीं होती। तो यहाँ पर जो कर्मेंद्रियों का तात्पर्य है 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं, इसलिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द तो आता है पर ज्ञानेंद्रिय शब्द नहीं आता। 5वें अध्याय के 89 श्लोक में नहीं, 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को भी कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के साथ शामिल किया गया है। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रियां ही मानती है। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्योंकि आगे भी ये 18वें अध्याय में भी 15वें श्लोक में भी इसी प्रकार की बात आएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। मूढ़ बुद्धि वाला यानी कि जिसको सत्य और असत्य का विवेक नहीं है, उसे मूढ़ बुद्धि वाला कहा है। मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है,
पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है कि मैं तो कुछ नहीं करता, और लोगों को दिखावा भी करता है इस बात का कि मैं तो कोई गलत काम, गलत क्रिया नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मन से वो मनन करता रहता है। इसलिए वह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। हालांकि उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता, फिर भी ऐसी अवस्था में भी वह वास्तव में कर्म रहित नहीं हुआ है, क्योंकि बाहर से क्रिया रहित दिखने पर भी अहमता, ममता और कामना के कारण राग पूर्वक विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो करता ही रहता है। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी भोगा जा सकता है। बाहर से राग पूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात राग पूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोक लिहाज से, लोकाचार से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के डर से भी कर सकता है, लेकिन मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि ना तो उसे कोई देख रहा है कि वो मन से क्या भोग रहा है, मन से क्या क्रियाओं के बारे में, किन क्रियाओं के बारे में सोच रहा है। अतः वह मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्या अभिमान करता है कि मैंने भोगों का त्याग कर दिया है और मैं भोगों का त्यागी हूँ। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। किसी भी समय कहीं भी बैठे हुए, चाहे आप अकेले में बैठे हैं तो भी मन से भोगों को भोग सकते हैं, और आप किसी के सानिध्य में भी बैठे हैं तो भी मन से भोगों को भोग सकते हैं। उन्हें तो कोई देखने वाला है ही नहीं। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वे बाहर से भोगों को अपने को बचाता है भोगों से बाहर से, इसी तरह और उनका त्याग कर देता है, इसी तरह मन से भी भोगों के चिंतन का विशेष सावधानी से त्याग करे। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। ध्यान कीजिए, इस बात को अर्जुन ने कहाँ कहा था। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहमता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मान लेता है, उसका आचरण मिथ्या है, उसका आचरण दिखावा है, उसका आचरण झूठा है। अतः साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना, आसक्ति से रहित होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी भोगा जा सकता है। बाहर से भोग भोगना और मन से उनके चिंतन का रस अथवा सुख लेना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बाहर से राग पूर्वक भोग भोगने से जैसा संस्कार पड़ता है, वैसा ही संस्कार मन से भोग भोगने से अर्थात मन से भोगों के चिंतन में रस लेने से भी पड़ता है। भोगों की याद आने पर उसकी याद से रस लेते हैं तो कई वर्ष बीतने पर भी वह भोग ज्यों का त्यों ताज़ा बना रहता है। अतः भोग के चिंतन से एक नया भोग पैदा होता है। मन से भोगों के चिंतन का सुख लेने से विशेष हानि होती है, कारण कि लोक लिहाज से व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती। अतः मन से भोग भोगने का विशेष अवसर मिलता है, इसलिए मन से भोग भोगना साधक के लिए अत्यंत हानिकारक है। वास्तव में मन से भोगों का त्याग ही त्याग कहलाता है, जैसा कि हम पहले दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में इस बात को जान चुके हैं। इस प्रकार हमने छठे श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 7वें श्लोक की तरफ। इसी अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने कर्मयोग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग आवश्यक बताया। फिर 5वें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी अवस्था
में क्षण मात्र में भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। फिर पिछले यानी कि छठे श्लोक में हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर अपने को क्रिया रहित मान लेने वाले का आचरण को मिथ्या बताया। इससे यह बात सिद्ध होती है कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्थात 7वें श्लोक में वास्तविक त्याग की पहचान बताने जा रहे हैं। देखिए, भगवान ने गीता में कोई भी पहलू नहीं छोड़ा है। तो आइए 7वां श्लोक देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से। 7वां श्लोक इस प्रकार है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके, देखिए मन पहले आया यहाँ पर, मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों यानी कि समस्त इंद्रियों, इसमें दोनों ही आ जाएंगी जैसा कि मैंने पिछले श्लोक में बताया था, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। तो आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों यानी समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक को भगवान ने परंतु शब्द से आरंभ किया है, यानी कि परंतु किसी भी बात को शुरू करने से पहले तब लगाया जाता है जब कोई ऐसी बात जो पहले से चली आ रही है। तो यहाँ भगवान श्लोक जो बता रहे हैं, तो ऐसा हमें समझना चाहिए कि इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक में कही गई बात से ही है, इसलिए भगवान ने यहाँ परंतु लगाया है। तो पिछले श्लोक में क्या बात थी वो मैंने अभी अभी बता दिया आपको, श्लोक शुरू करने से पहले, श्लोक बोलने से पहले। तो उसी के निरंतर में यह श्लोक है। यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वालों को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं बल्कि सांख्य योगी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से ही परंतु शब्द दिया गया है। भगवान ने यहाँ अर्जुन को अर्जुन नाम से ही संबोधित किया है। भगवान अर्जुन को अलग अलग जगह अलग अलग श्लोकों में अलग अलग नाम से संबोधित कर रहे हैं, अभी तक जैसा हमने देखा और आगे भी देखेंगे किन किन नामों से संबोधित करते हैं। तो हर बार जब भी वो अर्जुन को किसी विशेष नाम से संबोधित करते हैं तो उसका वहाँ पर एक विशेष महत्व होता है, कारण होता है। तो यहाँ अर्जुन शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने संबोधन में। तो अर्जुन का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है स्वच्छ। यहाँ भगवान ने अर्जुन को जो संबोधन किया है उसका भाव यह दिखलाया है कि तुम निर्मल अंतःकरण से युक्त हो, अतः तुम्हारे अंतःकरण में कर्तव्य कर्म विषयक यह संदेह किस प्रकार पैदा हो गया, अर्थात यह संदेह तुम्हारे में स्थिर नहीं रह सकता। यह संदेह तो तुम्हारे अंदर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो निर्मल अंतःकरण से युक्त हो। यहाँ भगवान ने एक और शब्द मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके, तो मन से शब्द संपूर्ण अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का द्योतक है। और इंद्रियों पर, इंद्रियां छठे श्लोक में आए कर्मेंद्रियों की तरह ही 10 इंद्रियों का वाचक है, जैसा कि मैंने श्लोक पढ़ते समय भी कहा। मन से इंद्रियों को वश में करने का आशय है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह फिर नहीं रहता, अर्थात उनको जहाँ लगाना चाहें वे वहीं लग जाती हैं, जहाँ से हटाना चाहें वहाँ से हट जाती हैं। इंद्रियां वश में तभी होती हैं जब इनके साथ ममता यानी मेरापन, मैंपन का सर्वथा अभाव हो जाता है। हम आगे भी इसी बात को 12वें अध्याय में भी 11वें श्लोक में देखेंगे कि कर्मयोगी के लिए इंद्रियों को वश में करने की बात वहाँ भी कही गई है। तो
वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग का आचरण होता है। कहने का आशय इस प्रकार है। पिछले यानी कि छठे श्लोक में भगवान ने संयम शब्द से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने की बात अर्थात नियंत्रण करने की बात कही थी, किंतु नियंत्रण शब्द से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने यानी कि निषिद्ध से हटाकर उन्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म में लगाने की बात कही है। यहाँ पर नियमन करने पर इंद्रियों का संयम स्वतः ही हो जाता है। आसक्ति रहित होकर, जैसा कि श्लोक में कहा है, तो आसक्ति क्या है? आसक्ति दो जगह होती है, कर्मों में और उनके फल में, दोनों में ही आसक्ति हो सकती है। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं, कर्मों तथा उनके फलों में आसक्ति दोष नहीं रहता। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात कर्म योग नहीं बन सकता जब तक आसक्ति है। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग न करके उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्तव्य करने का आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। आसक्ति रहित तभी हो सकते हैं जब वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार की और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। जब वह अपने लिए कोई कर्म ना करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलाशक्ति स्वतः मिट जाती है। कर्मेंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। इस बात को और विस्तार पूर्वक 5वें अध्याय में 11वें श्लोक में देखेंगे। परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है। कर्मयोगी की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में ही है। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को ना चाहना, अर्थात उससे सर्वथा असंग हो जाना, उससे संबंध विच्छेद कर देना ही आसक्ति रहित होना है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, लेकिन साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। ऐसे साधक को ही यहाँ असक्त कहा गया है, यानी कि आसक्ति रहित कहा गया है। जब ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं, तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग अधिक सुगम सिद्ध होता है, क्योंकि कर्म योगी को फिर किसी अन्य साधन की ज़रूरत नहीं हो रहती, जबकि ज्ञान योगी को देहाभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म योग अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता रहती है। कर्म योग में आसक्ति का त्याग मुख्य है, जिससे कर्म योगी को संबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आवश्यकता है। कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं, यह देखना गीता का सिद्धांत नहीं है। गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति ही दोष होने के कारण त्याज्य है। कर्म योग में कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है, अर्थात दूसरे के हित के लिए कर्म करने से जो लाभ मिलता है वो स्वयं को मिलता है। अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसलिए उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर दिखाई दे रहा है। इस पर भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म कभी घोर नहीं होता है।
इसी श्लोक के प्रथम चरण में यानी कि पहली लाइन में कर्मेंद्रियों की बात की है। तो यहाँ कर्मेंद्रियों शब्द से 10 इंद्रियों को ही हमें तात्पर्य लेना चाहिए, जैसा कि मैंने श्लोक बोलते समय भी कहा था। अंतःकरण और बाह्यकरण को भी कर्मेंद्रिय ही माना गया है, क्योंकि इन सब से कर्म होते हैं। जब कर्म अपने लिए ना करके दूसरे के हित के लिए किया जाता है तब वह कर्मयोग कहलाता है, जैसा अभी पूर्व में भी बताया। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्मफल के साथ हो जाता है, और अपने लिए कर्म ना करने से यानी दूसरे के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्मफल का संबंध दूसरे के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है। तो मैंने जैसे अभी बताया था कि कर्म तो दूसरे के लिए और योग अपने लिए, तो अपना योग की बात यहाँ पर स्पष्ट बता रहा हूँ कि अपना योग फिर परमात्मा के साथ हो जाता है, जो कि सदा से ही है, लेकिन जिसका ज्ञान हमें नहीं है। इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है। कर्मयोगी साधक 2 तरह के होते हैं। देखिए, थोड़ा सा और हमें गहराई में जाना चाहिए। कर्मयोगी साधक 2 तरह के होते हैं। जिसके भीतर कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। फिर और दूसरी तरह के साधक, जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है और संसार की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में, समाज की सेवा करने में अधिक रुचि है, जिससे उसके मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाएं तो बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज का सुधार हो सकता है, आदि आदि बातें आती हैं। ऐसा साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ कर दे तो कोई नुकसान नहीं इससे। हाँ, नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए और किसी कारण से नहीं। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए कहा है, क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुख्य थी, जैसा कि अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें और तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में इस बात को प्रकट किया है। वही श्रेष्ठ है जो अपने स्वार्थ का फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है, कारण कि उसकी सभी क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वतः असंगता आ जाती है। भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरे के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। इस प्रकार हमने इस श्लोक को समझने का प्रयास किया। थोड़ा सा इसको मैं पुनः बता रहा हूँ। अपने कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरे के सुख से सुखी प्रसन्न और दुख से दुखी यानी करुणा आ जाए उसमें। ये 3 बातें होने पर, कौन कौन सी 3 बातें? अपने कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो। ये 3 बातें होने पर मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है। कर्मयोग का अधिकारी होने पर कर्मयोग सुगमता से होने लगता है। जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि कर्मयोग में एक विभाग कर्म यानी कर्तव्य का है और एक विभाग योग का है। प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य और योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना, यह तो हो गया एक विभाग, यानी कि यह है कर्तव्य। कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है, यह हो गया योग। कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध हमारे हित के लिए है, यानी कि परमात्मा के साथ है। इस प्रकार हमने 7वें श्लोक को समझने का प्रयास किया।
अब हम 8वें श्लोक की तरफ चल रहे हैं, 8वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। गीता श्लोक बोलने से पहले थोड़ा सा भूमिका। गीता अपनी शैली के अनुसार पहले प्रस्तुत विषय का विवेचन करती है, फिर करने से लाभ और ना करने से हानि बताती है, और इसके बाद उसका अनुष्ठान करने की आज्ञा देती है। तो यह गीता की शैली है, यानी कि 4 तरह से गीता किसी काम को करने की आज्ञा देती है, अनुष्ठान करने की आज्ञा देती है। मैं पुनः बता रहा हूँ, गीता की शैली क्या है? पहले प्रस्तुत विषय का विवेचन करती है, फिर करने से लाभ, यह दूसरी बात, और ना करने से हानि, यह तीसरी बात, और चौथी बात उसके अनुष्ठान की आज्ञा देती है। इसी प्रकार यहाँ भी भगवान अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, तो ये तो हो गया विषय। तो सबसे पहले इसका उत्तर देते हुए कर्मों में सर्वथा त्याग को असंभव बताते हैं भगवान, ये विवेचना हो गई। फिर कर्मों का स्वरूप से त्याग करके मन से विषय चिंतन करने को मिथ्याचार बताते हैं। उसके बाद निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्यों को श्रेष्ठ बताते हैं और फिर कर्म करने की आज्ञा देते हैं, जो कि अब 8वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं। तो एक ही बात को चार तरह से एनालाइज करके करते हैं गीता में। तो आगे जब हम बढ़ेंगे, आगे किसी बात का जो अर्जुन को शंका होगी और वो प्रश्न करेगा, तो उसको भी इसी तरह से भगवान बताते हैं। और हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी ये क्या चल रहा है, गीता की शैली के अनुसार क्या बात बताई जा रही है। तो 8वां श्लोक देखिए आप, इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों में विहित तथा नियत 2 प्रकार के कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। विहित कर्म का आशय है कि सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म, जैसे व्रत, उपवास, उपासना आदि। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना आसान है। विहित कर्म को न कर सकने में उतने दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने से लाभ है, जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना इत्यादि। निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः हो जाते हैं। यानी कि शास्त्रों में कहा गया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसमें विहित कर्म क्या है? सच बोलना चाहिए। तो जब झूठ बोलना छोड़ देंगे तो विहित कर्म का पालन स्वतः हो जाएगा, अर्थात जब झूठ नहीं बोलेंगे तो सत्य तो स्वतः ही बोलने लग जाएंगे। नियत कर्म का तात्पर्य है वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनवाना, कोई रास्ता भूल जाए तो उसको मार्ग दिखाना इत्यादि। भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त हुए युद्ध को करना तेरा स्वाभाविक कर्म है। इसी बात को भगवान गीता के अंतिम अर्थात 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में भी बताएंगे। क्षत्रिय के लिए युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म घोर दिखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है, बल्कि उसके लिए वह नित्य कर्म ही है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नित्य कर्म है। कहाँ कहा था ये? 31वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में। स्वधर्म और नियत कर्म दोनों एक ही हैं। यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है, लेकिन वह अन्याय युक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है, क्योंकि वे युद्ध करके अन्यायपूर्वक राज छीनना चाहते हैं। अतः उनके लिए यह युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त कर्म नहीं है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ
लगता है, अर्थात आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार अर्जुन का विचार युद्ध रूप घोर कर्म से निवृत्त होने का है और भगवान का विचार अर्जुन को युद्ध रूप नियत कर्म में प्रवृत्त कराने का है। इसीलिए 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि दोष युक्त होने पर भी सहज यानी कि नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कहाँ पर ये बताएंगे? उस अंतिम अध्याय के 48वें श्लोक में उन्हें देखेंगे उसको जब हम विस्तार पूर्वक। इसके त्याग से दोष लगता है, अर्थात नियत कर्म जो है उसके त्याग से दोष लगता है एवं कर्मों के साथ अपना संबंध भी बना रहता है। कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म करना ही श्रेष्ठ है। फिर आसक्ति रहित होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे कर्मों का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। भगवान का इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन को अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आज्ञा दी गई है और उत्तरार्ध में, इस श्लोक के दूसरे भाग में उत्तरार्ध में, कर्म किए बिना तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा, ऐसा कहा है भगवान ने। कर्म करना श्रेष्ठ है, यह भगवान का प्रधान सिद्धांत है। इसको भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरी कर्म ना करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्तव्य कर्म से जी चुराने वाला मनुष्य प्रमाद, आलस्य और निद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देता है अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म भी करने लग जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। अतः स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कामना, वासना, फलासक्ति, पक्षपात आदि से ही कर्मों से संबंध जुड़ता है। चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा ना करे, कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्म योग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी आसानी से हो जाता है। भगवान ने श्लोक में कहा है कि कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होता है, अर्थात हम कर्मों को करना ही छोड़ देंगे तो शरीर का निर्वाह कैसे होगा? शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है सभी को। आइए इसको थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक समझते हैं। अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया कि अगर कर्म ही ना करें तो कर्मों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसलिए भगवान कई प्रकार की युक्तियों के द्वारा उनको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं अर्जुन को। उन्हीं युक्तियों में से एक इस युक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह यानी कि खाना पीना, सांस लेना इत्यादि भी असंभव हो जाएगा। जैसे ज्ञान योग में विवेक के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है, ऐसे ही कर्म योग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को किसी भी प्रकार से कम नहीं मानना चाहिए। कर्मयोगी शरीर को संसार का ही मानकर उसको संसार की ही सेवा में लगा देता है, यानी शरीर में उसका कोई अपनापन नहीं रहता। वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, तीनों शरीरों की एकता क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण संसार से करता है, जबकि ज्ञान योगी अपनी एकता ब्रह्म से करता है। इस प्रकार कर्मयोगी जड़ तत्व की एकता करता है और ज्ञान योगी चेतन तत्व की एकता करता है। इस प्रकार हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं ज्ञान योगी और कर्मयोगी के विषय में। अब थोड़ा सा हम साधन संबंधी कुछ विशेष बात करते हैं। अर्जुन की कर्मों से अरुचि है, अर्थात उनके मन में कर्म ना करने का आग्रह है। केवल अर्जुन की ही बात नहीं है, बल्कि पारमार्थिक मार्ग के अन्य साधक भी प्राय इस विषय में इसी प्रकार की बड़ी भूल करते हैं। यद्यपि उनकी इच्छा साधन करने की रहती है और साधन करते भी हैं, फिर भी वे अपनी मनचाही परिस्थिति, अनुकूलता और सुख बुद्धि के साथ को भी साथ रखते हैं, जो उनके साधन में अत्यधिक बाधक होती है। जो साधक तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है, तत्व प्राप्ति अर्थात भगवत प्राप्ति में
सुगमता ढूंढता है और उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, वह वास्तव में सुख का रागी है, ना कि साधन का प्रेमी। वो आसानी से तत्व प्राप्ति करना चाहता है, उसे कठिनता सहनी पड़ती है। जो आसानी से तत्व प्राप्ति करना चाहता है उसे कठिनता सहनी पड़ती है, और शीघ्रता से तत्व प्राप्ति करना चाहता है उसे विलंब सहना पड़ता है। क्योंकि सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से साधक की दृष्टि साधन पर न रहकर फल पर चली जाती है कि मुझे तो जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो फल प्राप्त करना चाहता है, क्या करना है उसके लिए उस तरफ ध्यान नहीं रहता, जिससे साधन में उकताहट प्रतीत होती है। साधन की प्राप्ति में विलंब भी होता है फिर इससे, जिसका यह दृढ़ निश्चय या उद्देश्य है कि चाहे जैसा भी हो मुझे तो तत्व की प्राप्ति होनी ही चाहिए। उसकी दृष्टि आसानी अर्थात सुगमता और शीघ्रता पर नहीं जाती। तत्परता के साथ कार्य में लगा हुआ वह मनस्वी व्यक्ति जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कसकर लग जाता है, तब वह सुख और दुख की ओर नहीं देखता। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन आया है कि जब वह कमर कसकर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लग जाता है, तब वह सुख और दुख की तरफ नहीं देखता, उसे फिर सुख और दुख का आभास ही नहीं होता। ठीक लोभी व्यक्ति की तरह साधक की भी साधे में निष्ठा होनी चाहिए। उसे साध्य की प्राप्ति के बिना चैन से ना रहा जाए, जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगता है। खाना पीना आराम आदि कुछ भी अच्छा ना लगे और हृदय में साधन का आदर और तत्परता रहे। जैसे लोभी व्यक्ति को केवल अपने जो जिस कारण से उसे लोभ हो रहा है उसको प्राप्त करने की इच्छा रहती है, उसी में ही लगा रहता है। इसी प्रकार साधक को भी साध्य को प्राप्त करने की उत्कंठा होने पर देरी तो असह्य होती है, पर वह जल्दी प्राप्त हो जाए यह इच्छा नहीं होती है। उत्कंठा दूसरी बात है एवं शीघ्र मिलने की इच्छा अलग बात है। भगवत प्राप्ति की उत्कंठा तो होनी चाहिए, लेकिन शीघ्र मिलने की इच्छा का त्याग करना चाहिए। आसक्ति पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में सुख भोग करता है और उसमें विलंब या बाधा लगने से उसे क्रोध आता है एवं साधन में दोष दृष्टि करता है। परंतु आदर और प्रेम पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में विलंब या बाधा लगने पर आर्त भाव से अंतर मन से दुखी होकर रोने लगता है और उसकी उत्कंठा और तेजी से बढ़ जाती है साधन करने में। यही शीघ्रता और उत्कंठा में अंतर है। शीघ्रता में साधक का सुख सुविधा का भाव रहता है कि तत्व प्राप्ति शीघ्र हो जाए तो फिर आराम करेंगे। इस प्रकार फल की और दृष्टि रहने से साधन का आदर कम हो जाता है। लेकिन उत्कंठा में साधक अपने साधन में ही आराम मानता है कि साधन के सिवाय और कुछ करना ही नहीं है, इससे बढ़िया और काम हो ही क्या सकता है। अर्थात अपने साधन से बढ़िया और वो किसी काम को मानता ही नहीं है। इसलिए वह सोचता है कि इसके अलावा करें भी तो क्या करें। अतः यही काम यही साधन करना है, चाहे आसानी से हो अथवा कठिनता से, शीघ्रता से हो अथवा देरी से। इसके लिए उसकी पूरी शक्ति साधन में लगी रहती है, जिससे उसको शीघ्रता से तत्व प्राप्ति हो जाती है। परंतु शीघ्रता से सिद्धि चाहने वाला, जिसके मन में शीघ्रता से सिद्धि चाहने की बात है, ऐसा साधक साध्य की प्राप्ति में देरी होने पर निराश भी हो सकता है। अतः साधक को साध्य से भी अधिक आदर साधन को देना चाहिए। जैसे कि माता पार्वती ने रामचरितमानस में कहा है, इस बात को सुनिए आप। माता पार्वती ने क्या कहा? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न त रहूं कुआरी। इसका मतलब भी समझने का प्रयास कर लीजिए साथ के साथ। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न त रहूं कुआरी। तजऊं न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। तो ये रामचरितमानस में बताया गया है इस प्रकार। माता पार्वती के भाव में शीघ्रता नहीं है, कितनी तसल्ली है। इनमें तो साधन को साध्य से भी अधिक आदर दिया गया है। इसका
अर्थ तो आप समझ गए होंगे कि चाहे मुझे कितने ही जन्म लग जाएं, शंभू से विवाह करने में मैं तब तक कंवारी रहूंगी। तो जब तक महेश स्वयं आकर नहीं कह देते तब तक मैं उनका इंतज़ार करती रहूंगी, उनके उनकी 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 साधना करती रहूंगी, उनके लिए मैं व्रत करती रहूंगी। तो ये माता पार्वती के भाव थे, अर्थात उनमें शीघ्रता नाम की बात ही नहीं है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको सावधान करते हैं कि हमें अपनी अनुकूलता तथा सुख बुद्धि, जो कि साधन में मूल बाधा है, का त्याग करके कर्तव्य कर्म को करने में बड़ी तत्परता से लग जाना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करने वाला कर्मयोगी केवल स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वालों से अथवा सकाम भाव से कर्म करने वालों से ही श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। ऐसा 5वें अध्याय में दूसरे श्लोक में देखेंगे हम इस बात को। वहाँ भगवान ने इस प्रकार कहा है जो मैंने अभी बताया। इसलिए भगवान इस प्रकरण में निष्काम भाव से कर्म करने पर विशेष महत्व देते हैं, विशेष जोर दे रहे हैं। इस प्रकार 8वें श्लोक को हमने की विवेचना देखी, विवेचना की। आज का सत्र हम यहीं तक रखते हैं, 8वें श्लोक तक। आइए इस सत्र के अंत में भगवान का नाम लेते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरि परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।